हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील सर एजुकेशन इज पावर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग पढ़ रहे थे HCF और LCM। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीज़ें आपको बता दी गई थी बता दिया था कि कैसे अंश का मासा निकालते हैं, कैसे हर का लासा निकाला जाता है, इन पर आधारित प्रश्न। और इनके घात पर प्रश्न थे कि लासा में सबसे छोटी घात लिया जाता है और लासा में सबसे बड़ी घात लिया जाता है और लासा में बताया गया था सबसे छोटी घात लिया जाता है। ये सारी चीज़ें बता दी गई थी और इसमें हम देखते हैं उसी के आगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और यहाँ पर है घातों का लासा। हाँ, ये सब हो चुका था अच्छे से। और ये दशमलव पर भी आधारित लासा मासा कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया गया था। अब था लासा के शेष प्रश्न। तो लासा के शेष प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको बताया गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो छोटी संख्या ज्ञात करना है 12, 18, 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9। अगर शेषफल एक ही बचता है तो ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि इन तीनों का लासा निकाल लेते हैं और लासा 180 आएगा। इसमें क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने पर अगर प्रत्येक दशा में शेष समान बच जाता है तो उतना शेषफल को हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर शेष प्रत्येक दशा में अलग अलग बचता है, जैसे छोटी से छोटी संख्या 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल 7, 10, 11 बचते, तो हमने बताया था कि 12 से जो शेषफल 7 बच रहा घटा देंगे, 15 के लिए शेषफल 10 बच रहा है, ये घटा देंगे तो आ जाएगा जो निकल कर आएगा। यहाँ पर जैसे सभी का अंतर निकल कर आया 5। अब हम 12, 15, 16 का लासा निकालेंगे। आया था 240 और 240 में क्या करना, 5 को घटा देना तो 235 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है कि मासा यानी टाइप इसका तीसरा देखा जाए तो मासा के शेष प्रश्न। तो मासा के शेष पर प्रश्न क्या है, पहला तो है कि प्रत्येक दशा में कह रहा है कि x बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे, प्रत्येक दशा में अगर x बचता है, मतलब इसमें भी 3 कंडीशन हमें पढ़ना है। तो पहले कंडीशन पर सवाल देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बचे। मतलब एक ही शेषफल, तीनों का सेम शेषफल हो, यानी हम कह सकते हैं शेषफल जब एक बचे। ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, जो संख्याएं दी जाए उसमें से आपको शेष घटा देना है और उसके बाद जो है इसका मासा निकाल दे देंगे। और मासा निकालने का तरीका आप लोगों को बताया भी गया था। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो इसका मतलब ये मासा की बात कर रहा है, तो मासा ही हम निकालेंगे इसका। तो इसका अगर देखें मासा, तो बड़ी से आपको ध्यान में रखना कि इसका हमें मासा ही निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए तो 1356 का शेष बचा है 12 और 1868 का शेष बचा हुआ है 12 और 2764 का शेष बचा है 12। सब में शेष समान हम सभी को घटा लेंगे। तो यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे 4 और यहाँ पर 4 और ये 1344 होगा। और यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 6 में से 1 घटाएंगे 5 और ये 1856 होगा। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2752 होगा। अब जो सबसे छोटी संख्या है उसको क्या करना कि उससे बड़ी वाली संख्या में भाग कर देना। जैसे 1344 को भाग कर देना है 1856 में। अब इसका जो मासा निकाल लेते हैं भाई, इसका क्या करना, मासा निकालना, क्योंकि प्रश्न में कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका जब मासा निकालेंगे एक बार में भाग करेंगे तो हो जाएगा 1344।
अब यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब ये जितना आया है शेषफल, उसमें क्या करना है, इस भाजक को भाग कर देना। भाजक क्या है, 13 44 है। अब भाग करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से गुणा कराएंगे 2 बार, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा इतना, और ये 0 2 3 320 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 512 में भाग कर देंगे, तो ये 1 बार में कट जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर एक कैरी लेते हैं 11 होगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 जाएगा, 9 बचेगा 4, 192। 192 को फिर भाग कर देना है, 192 को भाग कर देना 300, और ये 300 भाग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18, और 1 और 2 और 1 3, यानी कि अच्छा ये 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 1 बार में ही ले जाएंगे, तो 192 आ जाएगा। और ये जब घटाएंगे तो इसका शेषफल बचेगा 8, ये शायद थोड़ा देखें, इसका शेषफल आया है 192, इधर देखते हैं तो 192 को हम भाग कर देंगे, 192 भाग करेगा किस में, 320 में, तो भाग करने पर 1 बार में जाएगा, ये 192 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ से एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, और बचेगा 8, और यहाँ से बच जाएगा एक उधार लेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर 128, और 128 को भाग करेंगे 192 में, फिर 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 12, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 8, और 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये 64 आएगा, और ये 128, तो 64 दुना क्या हो जाएगा, 128 होगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो मासा आ गया है 64, और एक संख्या लास्ट वाला बच रहा है, तो इसको भी आप भाग कर लें, मासा 64 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 64 को जब हम भाग करेंगे 27 52 में, तो ये देखा जाए तो 4 बार में देख लेते हैं, 6 चौके 24, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, और 6 चौके 24 और 1 25 हो जाएगा, और यहाँ से 15 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 6 4 10 9, और यहाँ पर 6 बचेगा 1, और ये 2 को भी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 192 आएगा, गलत घटा रहे हैं क्या, 1 मिनट, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 और 6 चौके 24 और 1 25 होगा। अब यहाँ से देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4, यहाँ से 14, और 14 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा, आज हमारा भी क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर सॉरी थोड़ा गड़बड़ देखिए 3 अंक आपको लेना है इधर, तो 64 4 बार में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, और बचेगा कितना, 6, और 6 चौके 24, 4 चौक 16, 6 बचेगा, और 6 चौके 24 1 25 होगा, तो दिमाग काम कम कर रहा है हमारा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर 6 बचेगा, और ये भाई एक कैरी दिया गया है तो ये 6 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 उतार लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 192, और फिर इसको 64 से हम भाग करेंगे, तो 64 से भाग करने पर जो आएगा, सब मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो इसका देखा जाए तो फिर इसको अगर हम आगे भाग करते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 4 बार में, 4 बार का है 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 बार में ट्राई करेंगे तो 4 3 12, और क्या हो जाएगा, 6 3 18 19, ये पूरी तरीके से कट जाएगा इससे, तो शेषफल 0 आ गया। मतलब इसका जो मासा होगा वो मासा ध्यान में रखना है, HCF जिसे
HCF यहाँ पर आ जाएगा 64। तो यही जो है ध्यान में रखना, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अभिष्ट मासा जो आ जाएगा, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक दशा में शेष एक ही सबका आ रहा है, तो आप उस शेष को क्या करना, दी गई संख्याओं में घटा लेंगे और डायरेक्ट उनसे भाग कर देंगे। तो ये काफ़ी प्रश्न अच्छा था, इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब मासा की ही बात कर रहा होगा, तो इसका भी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अब की बार कह रहा है कि 307 और 330 को भाग देने पर शेष सेम नहीं आ रहा, 3 आ रहा, तो इससे शेष 3 बच रहा है, तो 3 घटा दो, और इससे शेष कितना बच रहा है भाग करने पर 7। तो ये घटाएंगे, 3 घटाएंगे 304 हो जाएगा, और 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 321, 21 का 323 हो जाएगा। और ये अब इनको आपस में क्या कर देना, इनका जो है मासा निकाल लेना। तो 304 को हम भाग कर देते हैं 323 में, और भाग करने पर ये क्या होगा, एक बार में जाएगा। और यहाँ पर 13 में से 4 घटाएंगे 6 और 3 9, 1 19। और ये अगर देखा जाए तो बचेगा कितना 300। अब ये 19 का एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, और बचेगा कितना इधर, तो 11 बच जाएगा और 4। अब ये 6 बार में ले जाते हैं तो 100 क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मासा निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 19। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। मासा इसका आ जाएगा 19, यही जो बच रहा है ये क्या आ जाएगा, इसका मासा होगा। तो यही आंसर होगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, और दूसरी बात करें कि भाई अगर शेष एक है तो सभी में एक जैसा अगर मिल रहा, शेष एक ही सबका आ रहा तो घटा देंगे, अगर अलग अलग आ रहा है तो उनके अलग अलग शेष को उनसे घटाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर है लासा और मासा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लासा और गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या। काफ़ी ये प्रश्न, एक प्रश्न इससे भी रिपीट होता है। तो देखिए मासा हमें दिया गया है कितना 15, और लासा दिया गया है 225, और इसमें से एक संख्या दी गई है। देखिए एक संख्या दिया गया है, तो कह रहा है दूसरी संख्या बतानी। तो लासा गुणे मासा लिख लेंगे, लासा कितना 225 और गुणे मासा कितना 15, और बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या दिया गया 75, और गुणे में क्या निकालना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना, ये जाएगा 225 और ये हो जाएगा 15 और बट्टे में सेकंड। तो 25 देखिए 25 से 75 होगा, और 25 चौका 100, ये 9 बार में कट जाएगा, और 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, और यहाँ पर सेकंड जो संख्या आ जाएगा 15 से 45। तो ये आंसर होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ये मतलब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न अच्छा है। तो आप लोग भी साथ साथ आंसर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे दिया करें कितना आंसर इसका आया है। ठीक है, आप लोग भी लगाते रहें साथ में। कह रहा दो संख्याओं का लासा उसके मासा का कितना गुना है 12 गुना। अब ये कह रहा है कि जो लासा है, मान लेते हैं कि लासा उसके मासा का, तो मासा का है तो मान लेते हैं भाई मासा जो है, मासा कितना है x है। अब ये कह रहा है कि लासा किसका, मासा का 12 गुना है। तो मासा x है तो मासा का 12 गुना कर देंगे, 12x हो जाएगा। और कह रहा है लासा और मासा का योग दिया गया है 403। तो यहाँ लासा x है और मासा क्या है 12x है। अरे दोनों का योग कितना दिया गया 403 दिया है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो इनको जोड़ लेते हैं। 13 यक्स बराबर 403 या यक्स बराबर ये हो जाएगा 403 बटे में 13। 13 से 3 बार में कट जाएगा 13 और ये एक बचेगा 13 एकम 13। एक्स का मान आ जाएगा 31। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें, हमने जो फार्मूला पढ़ा है लासा गुणे लासा और गुणे में मासा बराबर पहली संख्या और गुणे में क्या होता है दूसरी संख्या। तो लासा अगर देखें तो 12 यक्स है और मासा अगर देखा जाए तो कितना दिया है यक्स दिया। पहली संख्या कितना है 93, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 12 गुणे यक्स का मान कितना निकल कर आया है 31, तो यहाँ पर रख देंगे और यहाँ भी 31 होगी और बट्टे में क्या हो जाएगा 93 बराबर में 13। ये देखें तो 3 से 4 बार में कट जाएगा 3 त्रिक 9 3 एकम 13 1 31 1 31 कट जाएगा। तो सेकंड वाला जोड़ लेते हैं 4 एकम 4 और 4 3 12। तो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी कितना आ जाएगी 124 आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अनुपाती टाइप 5 है कि अनुपाती प्रश्न, संख्या पर प्रश्न। तो ये ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पर है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और नोट है कि यदि संख्याओं के मासा से संख्याओं के अनुपात में गुणा किया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ संख्याएं दी गई हैं। जैसे संख्या दिया गया है, मान लेते हैं 45 है और कितना 45 60 75, ये 3 संख्याएं दी गई हैं इस तरह से। और इन तीनों संख्याओं का अनुपात दे दिया है। अनुपात कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे इस किताब में दिया गया है कि 3 अनुपात क्या है 4 अनुपात क्या है 5। और ये क्या दी गई हैं संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि इनका मासा क्या होगा, तो इनका मासा क्या होगा, तो इनका अगर हम गुणा करा दें 15, देखिए इसका अगर हम मासा निकालें तो ये अनुपात क्या करेगा, इसमें भाग करेगा तो 15 आएगा, ये इसमें भाग करेगा तो 15 आएगा, ये इसमें भाग करेगा तो कितना आ जाएगा 15। तो ये इन तीनों का जो मासा बनेगा क्या बन जाएगा 15। अब यहाँ पर इसका मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि अगर हमें अनुपात दिया हो और हमें मासा चाहिए, देखिए अनुपात दिया हो और हमें अनुपात के साथ साथ मासा दिया हो, तो हम क्या करेंगे कि ये संख्याएं, देखिए जैसे कहा जाए, एक मिनट हम समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया कि 3 4, जैसे प्रश्न में कहा गया कि 3 4 5 ये संख्याएं, ये अनुपात दिए गए हैं और कहा गया कि इनका मासा, ध्यान दीजिएगा इसका बड़ा प्रयोग है, इसका मासा हमने कहा कि 15 है। तो आपसे पूछा जाए संख्या बताइए, तो क्या करना है कि मासा का गुणा आप क्या कराएंगे, जो अनुपात दिए गए हैं इसमें गुणा कराएं। तो 15 × 45 होगा और 15 × 4 60 होगा और 15 × 25 75 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब अनुपात में अगर हम मासा से गुणा करा दें तो हमें वो संख्याएं मालूम हो जाती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखना कि अनुपात दिया हो, मासा दिया हो, संख्या पूछ ले तो मासा का क्या करना है, संख्या में गुणा करा देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे समझते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए इस सवाल की, कह रहा 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात दी गई हैं इस तरह से, 2 अनुपात 3 अनुपात 4।
और इनका मासा दिया गया है 12। तो कह रहा है कि उसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली संख्या हम कहें तो पहली संख्या देखिए मासा का हमने बताया अनुपात में गुणा करा दीजिए, 12 दूना 24 होगा। दूसरी संख्या 12 तीन 36 होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 चौक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या जो आंसर होगा ये आपसे ऑप्शन में मिल जाएगा कि भाई सबसे बड़ी संख्या 48 होगा। सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो इसमें 24 होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याएं, यहाँ पर दो कर लीजिएगा, दो संख्याएं कह रहा है 5 और 6 के अनुपात में है यदि उनका मासा 4 है। देखिए दो संख्या हमें दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया कितना, 5:6। अब मासा दिया गया है कितना, तो मासा दिया गया है 4। हमने कहा कि पहली संख्या निकालनी है तो मासा को गुणा कराएंगे इसमें, 5 चौक 20 हो जाएगा। दूसरी संख्या निकालनी है तो 6 चौके 24 हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीका आपको ये बताया जा रहा है। कह रहा है कि जो तो उन संख्याओं का लासा कितना होगा। अब पूछ रहा है कि उन संख्याओं का क्या कितना होगा, लासा कितना होगा। मासा दिया गया तो आपने पढ़ा कि लासा और गुणे में मासा बराबर पहली संख्या और गुणे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ये आपको ध्यान में रखना, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो लासा अगर देखा जाए तो लासा हमें निकालना है और मासा हमें दे दिया है। मासा कितना दिया, 4 दिया है। पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या कितना 24 है, और ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो लासा आ जाएगा कितना। तो लासा हम कह सकते हैं 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। तो इसका लासा जो निकल कर आएगा 120। इसे बहुत अच्छे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, 2018 जब यूपी पुलिस हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टेट, सुपर टेट और बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो अच्छे से इसे पढ़िएगा, पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, कहीं अलग नहीं आता कि इस परीक्षा के लिए अलग उसके लिए अलग होगा। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। भाग के लंबी विधि, तो लंबी विधि वाले प्रश्न हैं, और ये कह रहा है कि अगर घटाई जाने वाली संख्या हमेशा शेषफल होगा, और हम बात करें जोड़ी जाने वाली संख्या तो भाजक में से क्या करना, शेषफल घटा देना। जोड़ी जाने वाली संख्या की अगर हम बात करें तो भाजक में से क्या करना है, शेषफल घटा देना। चलिए जोड़ने की जब बात होगी तो भाजक से शेषफल आपको घटाना, ये बात याद रखना है, दोनों नियम। और हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले सवाल पर देखते हैं। इस टाइप का पहला प्रश्न जो दिया गया है, तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होगा, 4 अंक की। अच्छा छोटी पूछता तो ये सबसे छोटी संख्या ये 4 अंक की हो जाती, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है और ये 4 अंक की क्या है, सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि 12, 15 और 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पूर्णतः विभक्त कब होगा, हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले लासा निकाल लेते हैं। तो यार यहाँ पर क्या करेंगे, 12, 15, 18, 27 का लासा। तो इनका लासा निकालने का तरीका आपको पता है, 12
इसे हटा देते हैं, छोटी संख्या जानते हैं 12, 15, 18 और 27। इनका लासा निकालेंगे, 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 6 3 9 27। 3 से फिर काट देते हैं, 4 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। 3 से एक बार फिर निपटा देते हैं, और ये 2 से जब काटेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 1, और फिर एक बार 2 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। तो 27 और 20 देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 दूना होता है 54, 540। तो इनका जो लासा निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 540। 540 इनका क्या निकल कर आ जाएगा, लासा। अब कह रहा है कि 404 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ये विभक्त कब करेगा, यानी कि जो इसका लासा निकल कर आया है, इसका लासा निकल कर आया 540। विभक्त का मतलब कि भाई जो लासा निकल कर आया वो 4 अंकों की संख्या में, क्या बड़ी संख्या में क्या करना, भाग करना है। तो भाग, इसका भाग करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 540 एक बार में ले जाएंगे, 540 होगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा घटाने पर। अब ये भाग जाएगा नहीं, एक अंक और ले लेते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ट्राई करते हैं, 8 पंचे 40, 9 पचे 45, मतलब ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में, 8 बार में। देखिए तो 8 ये 0 होगा, और 8 चौक 32, और 8 चौक 32 हो जाएगा, और 3 8 पंचे 40 और 3 43। 9 बार में ज़्यादा हो जाता है, कहाँ से 500, हाँ ज़्यादा हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 2। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमें वह संख्या बतानी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी थी 4 अंकों की, कि जो 12, 15 और 18 तीनों से कट जाए। लेकिन ये 9,999 तो कट नहीं रहा तीनों से, क्योंकि इनका शेषफल आ गया। तो अगर हम बात करें कि इनमें कोई संख्या जोड़ दी जाए, ध्यान से देखिएगा, जोड़ दी जाए, अगर 9,900, ध्यान से समझिएगा, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर 9,999 में कोई संख्या जोड़ दें तो यह संख्या 5 अंक की हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई संख्या हमें जोड़ना नहीं है, घटाना। ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें हम कोई ना कोई संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसमें घटाएंगे कोई ना कोई संख्या, तो आपने देखिए अभी पढ़ा है कि घटाए जाने वाली संख्या शेषफल होती है। क्या होती है, घटाई जाने वाली संख्या शेषफल। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या लिखें, वह अधिकतम संख्या। तो हमेशा क्या करना, घटाई जाने वाली संख्या की, यानी कि अगर 9,999 में 9,999 में अभी आपने देखा कि घटाई जाने वाली संख्या हमेशा शेषफल होगा, तो शेष को क्या करना है, माइनस कर देना। कितना, 2 7 9 माइनस कर देंगे, यही आंसर होगा 0 2, और यहाँ पर बचेगा 7 और 9। तो ये 4 अंक की वह संख्या है 9720, यानी 9720। ये ऐसी संख्या आई है कि जो 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी, इन तीनों से पूर्णतः क्या है, विभक्त हो जाएगी। तीनों से काटने पर ये कट जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है कि 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या, तो हम लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम कहेंगे यहाँ पर
देखिए 5 अंक हो गए, और अगर आप इस तरह से लिख दे रहे हैं 9 9 9 5 बार, तो ये सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे छोटी लिखना आपको ऐसे लिखना। फिर कह रहा है कि 12, 18 और 21 से पूर्णतः ये विभक्त होनी चाहिए। तो ये विभक्त कब होगा? हम क्या करते हैं कि इन तीनों का सबसे पहले लासा निकालेंगे। किसका किसका? 12, 18 और 21 का। 3 बार में काट सकते हैं, तो ये 3 चौक 12 होगा, 3 9 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21 होगा। यहाँ पर देखें तो 2 बार में काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6 होगा, और फिर ये 2 बार में कटेगा, 1 बचेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर एक बार 7 से। तो इनका देखें तो आपस में गुणा करा लेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21। तो 12 और 21 का जो गुणा आएगा, 12 लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, तो आ जाएगा 2 5 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 252। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12, 18 व 21 का लासा। तो इनका लासा अगर देखें तो लासा जो निकल कर आया है वो कितना आया है? 252। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसमें, अब ये मेन चीज़ ये समझने वाली चीज़ है कि इसमें हम संख्या जोड़ें कि घटाएं। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है। अगला तरीका इसके आगे बताया गया कि 252 को क्या करना है, इसमें हम भाग करेंगे पहले। तो अगर हम भाग करते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 1000 में भाग करेंगे, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 0, 4 दूनी 8 और 2 10। तो 4 बार में भी ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में ट्राई करते हैं। 6 आ जाएगा, 5 आएगा, 3 दूना 6 और 1 7 आ जाएगा। तो भाई 3 से 6, 3 बजे 15, 3 दूना 6 7, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 10 होगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 9 होगा, 5 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 9 होगा, 7 घटाएंगे 2 बचेगा। अब ये शेषफल हम देखते हैं कितना आएगा। ये भाग जाएगा नहीं, एक 0 और उतार लेते हैं। लगभग ये हम इसको कितनी बार ले जाएं, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो 9 बार में ट्राई करते हैं। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और हासिल 1 बच रहा, और 9 बचे 45, और 45 और 1 45 और 1 46 होगा, हासिल 4 बचेगा, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये आ जाएगा इतना 8, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ 13 बचा, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 100 कितना आ जाएगा? 172 आएगा। अब यहाँ पर ये हमें देखना है कि अगर इसमें संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। अब आपको एलसीएम निकालना है, इधर से हटा देते हैं, एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब आपको मेन चीज़ ये समझना कि संख्या जोड़ी जाए संख्या की घटाई जाए, कि इन जो 12, 18, 21 है, इनसे पूर्णतः ये क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो वह संख्या कैसी होगी? जोड़ी जाने वाली संख्या होगी या क्या घटाई जाने वाली संख्या होगी? तो ये बात हम देखते हैं। अगर आप खुद देखें तो 10,000 में से जो अगर कोई अंक हम घटा दें, तो सोचिए अगर इसमें हम कोई अंक घटा देते हैं तो ये क्या होगा? 4 अंक की नहीं रह जाएगी, तब ये 3 अंक की बचेगी। सॉरी 5 अंक की नहीं रह जाएगी, तब 4 अंक की संख्या बचेगी। कोई संख्या घटाकर चेक करिए तो ये 5 अंक के बजाय क्या हो जाएगा? 4 अंक हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना है कि 5 अंक की संख्या बनी रहे, पूर्णतः विभक्त भी हो जाए, तो घटाने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब जोड़ेंगे। और आपने देखिए नियम एक बताया हमने, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि जोड़े जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेषफल होता है। ये बताया गया है कि जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेषफल होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाजक ये क्या है? भाजक है, और ये हमें पता है कि क्या है? शेषफल है। तो भाजक माइनस शेषफल। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जोड़ी जाने वाली, क्योंकि जोड़ घटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे। तो जोड़ी जाने वाली
जाने वाली संख्या की बात करें तो 252 में से भाजक में से क्या करेंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 0 और यहाँ से ये 15 15 5 और 3 ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जोड़ी जाने वाली जो संख्या आएगी वह कितना आएगी, 80 आएगी। अब हमें क्या है, न्यूनतम संख्या चाहिए कि भाई प्रश्न हमारा था कि वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिससे तीनों क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10,000 में से क्या करेंगे, इतना 80 को घटाना नहीं, फिर बता दे रहे हैं जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तभी ये 5 अंक की संख्या बनी रहेगी, घटाएंगे तो 4 अंक की हो जाएगी 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 9। तो ये अरे कर क्या है, सॉरी ये 0 8 और ये 0 ये इतना आ जाएगा, तो ये 10,000 क्या आ जाएगा 80। तो ये आपका आंसर होगा। और वीडियो कैसे लगा एक बार ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अपने मित्रों के पास जो शेयर करें। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पार्ट इसका जो है प्रैक्टिस जल्दी ही डाल दिया जाएगा।